वाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। क्या हम सब लोगों को लगता है कि प्लानिंग का होना धंधे में जरूरी है? यस या नो? यस। तो क्या हम सब लोग प्लानिंग करके अपना धंधा करते हैं? यस या नो? यस। कुछ लोगों का ही यस हुआ, कुछ लोगों का नहीं हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह है कि जब घूमने की बारी आती है, हर साल हर कोई बंदा घूमने जाता है, उसका प्लानिंग हम 3 महीना 6 महीने पहले करते हैं। अगर घर पर शादी आ जाती है तो उसका प्लानिंग 1 साल पहले से होना शुरू हो जाता है। लेकिन जिस धंधे से ये सारी चीजों को हम हासिल करने वाले हैं, उसका प्लानिंग करना कहीं ना कहीं हमारा लैकिंग हो जाता है। और उसके पीछे की वजह जो है ना, वो यहां पर दिखाई गई है। क्योंकि सेट क्लियर गोल, अगर हम जब तक अपना गोल जो है वो क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी जिंदगी के अंदर जो चीजें धंधे से हासिल करना चाहते हैं ना, वो नहीं कर पाएंगे। एक एक्टिविटी हम हर बार करवाते हैं, आप लोगों के साथ भी मैं करवाना चाहूंगा। आप सभी लोगों को अपनी जगह पर जो है वो थोड़े टाइम के लिए खड़े हो जाना है, क्योंकि दोपहर का टाइम है और 2 से 4 राजकोट में क्या होता है मुझे पता है। मैं 3-4 साल से यहाँ रहता हूं। तो हम सब लोगों को कुछ एक्टिविटीज करनी है, और जो एक्टिविटी करने का पर्पस हमारा ये रहेगा कि हमें पता चले गोल जब लाइफ में नहीं होता है तो क्या दिक्कतें आती है। बराबर। सब लोगों को अपना हाथ जो है वो आगे निकालना है इस तरीके से, और आप लोगों को किसी भी एक चीज को पॉइंट करना है। और पॉइंट क्या करना है आप लोगों को? यहां पर जो दिख रहा है ये बिजनेस प्लान, उसको टारगेट करना है इस तरीके से। और क्या करना है? एक आंख बंद करनी है, और एक आंख के बीच में से, ये दोनों उंगली के बीच में से, ये बिजनेस प्लानिंग को देखना है। क्या आप देख पा रहे हैं? यस या नो? आज कोई भी धंधा, कोई भी इंसान जब शुरू करता है तो बिजनेस स्टार्ट ही होता है प्रॉब्लम के साथ। यस। तो ज्यादातर लोगों का फोकस प्रॉब्लम के ऊपर होता है, इसलिए उसका विजन जो है ना वो धुंधला हो जाता है। और जिन लोगों का फोकस क्लियर होता है अपने विजन के ऊपर, तो उनके प्रॉब्लम जो है ना वो धुंधले हो जाते हैं। तो अब हमें अपनी जिंदगी के अंदर क्लिस्टर क्लियर करना पड़ेगा कि मेरा विजन बड़ा है या मेरा प्रॉब्लम बड़ा है। जिसका विजन बड़ा होगा वो विजन को हासिल करने के बारे में बात करेगा। हमारा पूरा मार्केट जो हमारा धंधे का है, उस धंधे के मार्केट में मैंने कितना प्रतिशत मार्केट कवर किया है, आंकड़ों में आपको लिखना है, परसेंटेज के हिसाब से। 5%, 10%, 15%। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है पूरा मार्केट मेरा है और पूरा मार्केट में कवर करके बैठा हूं, हर जो दिख रहा बंदा वो सारे मेरे कस्टमर है। ऐसा नहीं होता है। आज 150 करोड़ की आबादी अगर इंडिया में है और हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा मेरा टीजी कौन है। तो टीजी का मतलब होता है टारगेट ग्रुप, और उसके बेस पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा मेरे कॉम्पिटिटर कितने हैं और कितने लोगों ने कितना मार्केट कवर किया है, उस मार्केट में से मैंने कितना मार्केट कवर किया। यस, ओके। जब हमें ये चीजों का एनालिसिस करते हैं, और जैसे सर ने एक्सपीरियंस किया और जो अभी फील किया ना, हमें खुद को ये चीज समझ में आती है कि पिछले 15 साल से, 10 साल से, या जिन जिन लोगों को जितना टाइम हुआ होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हुए, आपको ये महसूस होगा अभी तक मार्केट का मैंने, वो बोलते हैं ना, कर्ण भी यूज नहीं किया है। मतलब वहां तक भी नहीं पहुंच पाया। 0.000 के बाद जो आंकड़ा आता है 10%, 20% या 25% वाला, वहां तक ही हम गए। तो हमें सोचने की जरूरत है कि अभी कितना मार्केट कवर करना बाकी है, कितना ज्यादा एक्सपेंशन हो सकता है, लेकिन नहीं हो रही है। उसके पीछे की कुछ वजह जो है ना वो ऐसी है कि हम सब लोग जब तक अपना एक विजन सेट नहीं करेंगे, अपना एक गोल सेट नहीं करेंगे, तब तक इस मार्केट को जो हमें कवर करना है ना, हम चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे की एक चीज है, जब तक हमारे गोल सेट नहीं होंगे, जब तक हमें क्या चाहिए वो हमें क्लियर ही नहीं होगा, तब तक आगे की चीजें जो रिक्वायरमेंट है हमें पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि विजन का सिंपल मतलब होता है हमें जाना कहाँ है। तो आप लोगों को एक्टिविटी शीट में ही दिया गया है, वहां पर आप लोगों को लिखना है योर विजन
तो वहां पर आपको लिखना है कि इस साल का आपका क्या विजन है, वो आप लिख सकते हैं। हाजिर हो तो हमारा खुद का एक विजन है, ये विजन स्टेटमेंट आप लोग देख रहे होंगे कि हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं 5000 कंपनियों को 500 करोड़ के ऊपर। तो हम ये विजन के साथ उठते हैं और ये विजन को लेकर हम सोते हैं। तो हमें क्लियर है कि हमें 5000 कंपनियों को लेना है पूरे इंडिया में से और उनको 500 करोड़ में कन्वर्ट करना है। उसमें से एक कंपनी आपकी है, यह सोचकर आज हमने आपको याद किया है। बुलाया बहुत लोगों को था, 100 लोगों का कंफर्मेशन आया था, लेकिन आए चुनिंदा लोग। तो एक बार दिल से आप लोग अपने आप के लिए एक बार जोरदार क्लैप कीजिए, क्योंकि आप वो शख्सियत है जो विजन देखते नहीं है, उसको पूरा करने के लिए एक्शन लेते हैं। और आज माना जाता है फ्री में कोई भी चीज की वैल्यू नहीं होती है। आज हमने ये सेशन भले फ्री रखा है, लेकिन हमारे लिए पैसे से भी ज्यादा कीमती है टाइम, और वो आप सभी लोगों ने हमें दिया है, वो हमारे लिए ऑनरेबल है। यही हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सेकंड चीज के ऊपर हम यहां पर बात करेंगे, प्लानिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो इंपॉर्टेंस रहता है प्लानिंग के अंदर निर्णय लेना और निर्णय सुधारना। बहुत सारे धंधे वाले को हम मिलते हैं तो ऑलवेज उनका माइंड ऐसा रहता है, कंफ्यूज। और सुबह से लेकर शाम तक आपको भी अपने धंधे में क्या लेना होता है, डिसीजन। और बहुत कम धंधे वाले होते हैं जो टाइम टू टाइम डिसीजन ले पाते हैं। और जब हम डिसीजन नहीं लेते हैं ना, तो हमारी हालत भी कुछ इस तरीके से रहती है। क्या हो जाती है कि हम फिर लोगों को ये कहानी और ये स्टोरी सुनाते हैं कि आज से 2 साल पहले इस जगह पर 150 रोड जो था वो निकला हुआ था और ये जगह इतने सस्ते में मिल रही थी। उस टाइम पर अगर मैंने खरीद ली होती तो आज कुछ बातें और होती। ये कहा जाती है अपॉर्चुनिटी, और ये अपॉर्चुनिटी हर धंधे में अवेलेबल है। फिर हम सब लोगों को करना क्या होता है, रिस्क मैनेज करना, क्योंकि धंधे का मतलब ही क्या है। और किसी ने बहुत सही बात बताई है, धंधा करना मतलब शेर की सवारी करना। धंधा करना मतलब शेर की सवारी करना और जंगल से पसार होना। तो 2 ही चीज होगी, अगर शेर के ऊपर आप बैठ गए तो वो जंगल आपको पार करवा देगा, और अगर गलती से भी अगर आप गिर गए तो शेर जैसे खाता है ना, खा जाता है ना पूरा शिकार करके, उसी तरीके से हमारा धंधा हमें खा जाएगा। तो रिस्क लेना जरूरी है। कई लोग कैलकुलेटिवली रिस्क नहीं लेते हैं, ब्लैंक खेलते हैं धंधे में कि जो होगा देखा जाएगा, और उस चक्कर में बहुत सारे लोगों का हालत खराब हो जाता है, क्योंकि रिस्क जो होता है वो प्रॉपर ढंग से वो ले नहीं पाते। उसके बाद अगर आगे मैं बात करूं तो धंधे के अंदर हमें प्लानिंग करना इसलिए जरूरी है कि इफेक्टिवली रिसोर्सेज हमें अलोकेट हो। क्या आपको लगता है कि बिजनेस में अगर आगे ग्रो होना है तो एक अच्छी टीम का होना जरूरी है? यस या नो? क्या एक अच्छे कस्टमर का होना जरूरी है? यस या नो? क्या अच्छी प्रोडक्ट और सर्विस का होना जरूरी है? यस या नो? तो ये सारी चीजों को अगर हमें टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए, तो सवाल ये है, अच्छे लोग आपको मिलेंगे कब? आज एक प्रोफेशनल बंदा आपके साथ जुड़ेगा कब? जब उसको अपना विजन दिखेगा। क्योंकि आज 10,000 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू लेने के टाइम पर हमें यह महसूस हुआ, ज्यादातर लोग कंपनी को छोड़कर इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनको अपना 5 साल का विजन आपकी कंपनी में दिखता नहीं है, और वो आपके कॉम्पिटिटर के वहां जाकर आपसे भी बेस्ट परफॉर्म वो देते हैं। और उसके पीछे की वजह यह होती है, हम खुद कंपनी को चला रहे होते हैं, लेकिन हमने अपने विजन स्टेटमेंट को बनाया हुआ नहीं होता है, तो लोग अलाइन नहीं हो पाते।